नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर स्टडी में। आज हमारी मैथ की छठी क्लास है और पीछे तक जो भी हमने पढ़ लिया आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे, ये मुझे आशा है। आज हम करेंगे, पीछे हमने कर लिया, देखो पीछे हमने क्या कर लिया, पीछे हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए। गुणनखंड निकालने, अभाज्य गुणनखंड निकालने, सम गुणनखंड निकालने, ठीक है, और विषम गुणनखंड निकालने। ये 4 टॉपिक हमने पीछे कर लिए। आज का हमारा 5वां टॉपिक रहेगा, वो इन्हीं चारों से रिलेटेड रहेगा। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। आज हम करेंगे गुणनखंडों का योग निकालना। हम क्या करेंगे आज? गुणनखंडों का योग निकालना। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग निकालना, गुणनखंडों का योग निकालना करेंगे आज हम। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। हमने एक नंबर लिया, मानो कोई, मैंने एक नंबर लिया, वो नंबर मैंने मान लिया, मैंने 20 लिया। मैंने वो नंबर क्या लिया? मैंने वो नंबर 20 लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने वो नंबर 20 लिया और मैंने इसके गुणनखंड बनाए। इसके मैंने जब गुणनखंड बनाए तो वो इसके क्या गुणनखंड बनेंगे? इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1। ठीक है, ये इसके गुणनखंड बनेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको लीजिए, ये देखो, आप यहां पर लिखिए 2 की पावर 2 और 5 की 1। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी पावर कहां से शुरू होगी? कोई भी चीज 0 से शुरू होती है, तो हम यहां से लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 तक लिखने, क्योंकि हमें कहां तक आना है? 2 की पावर 2 तक आना है। आगे आप देखिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है, हमें इसका निकालना है योग। हमें इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो आप बताइए किसी की पावर 0 क्या होती है? किसी की पावर 0 क्या आती है? 1। तो हम 2 की पावर 0 का क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, और 2 की पावर 1 का क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। ठीक है, और 2 की पावर 4 है, इसका हम क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। ठीक है, और 5 की पावर 0 क्या होगी? 1। 5 की पावर 1 कितना होगा? 5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, अब आप ये देखिए, अब आपने जो ये निकाला है ना, इनको आप जोड़ दीजिए, इनको आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो 1 और 2 3 और 3 प्लस में 4 कितना हो गया? 7 हो गया ये। ठीक है, ये कितना हो गया? 7 हो गया ये। और ये कितना हो गया? 1 और 5 कितना हो गया? 6 हो गया ये। बाद में आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर ये कितना है? 7 और ये कितना है? 6। इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? गुणनखंडों का योग आ जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या आ गया? ये इसका योग आ गया। एक बार और बता देता हूं आपको। मैंने एक नंबर माना, 20 माना, और मैंने उसके फैक्टर कर लिए। मैंने उसके क्या कर लिए? फैक्टर कर लिए। उसके फैक्टर ये बने। फिर मेरे को 2 की पावर 2 तक पहुंचना है, तो मैं कहां से शुरू होऊंगा? 2 की पावर 0 से शुरू होऊंगा। ठीक है, और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। किसी की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। जब इनको जोड़ा तो कितना है हमारे पास? 7 आया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कितना आया? 7 आया। और 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 कितना? 5। इनका जोड़ किया तब कितना आया? 6 आया। बाद में हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गुणनखंडों का योग आ जाएगा। ये गुणनखंडों का योग है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, बेहतरीन एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। आप देखना, बेहतरीन एग्जांपल आपको उससे मैं सब कुछ पीछे वाला भी डिवाइस तो वो भी करा दूंगा, नया जो हमें करना है वो करा दूंगा। मैंने कोई नंबर माना, मैंने नंबर माना 300 मान लिया। मैंने क्या मान लिया? 300 मान लिया, 300 मान लिया मैंने।
अब आप इसके फैक्टर कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, इस फैक्टर करने के लिए आप इसको इधर लिखिए। पहले जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 3 पे, ठीक है, फिर ये यहाँ तक आ गया मतलब, ठीक है। तो मैं इसके फैक्टर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसके फैक्टर ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ। अब आप देखिए, अब मैं आपसे इसके प्राइम फैक्टर पूछ लूं तो इसमें कितने प्राइम फैक्टर आप बता दोगे? इसमें प्राइम फैक्टर है 5। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 दिए था, ठीक है। अब आज मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, मैं गुणनखंडों का योग पूछ रहा हूं आपसे। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप यहाँ पर लिखिए 2 की पावर 2 लिखिए, 3 की पावर 1 लिखिए और 5 की पावर 2 लिखिए। वो सेम ही प्रोसेस अपनाना है, पीछे वाला देखो आप। अब आप यहाँ से शुरू हो, तो अब यहाँ से देखो आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हमें 2 की पावर 0 से कहाँ तक आना है, 2 की पावर 2 तक आना है, और 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ठीक है दोस्तों। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप देखिए, अब आप इसको लिखिए यहाँ 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4। अब इनका योग कितना आएगा आपके पास, इनका योग कितना आएगा पास, इनका योग आया आपके पास 7, ठीक है दोस्तों। 1 और 2 3 और 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। अब आप ऐसे ही इसका योग कीजिए, तो ये कितना है 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 कितना 3, तो ये इसका योग कितना आया, इसका योग आया 4, ये ठीक है दोस्तों। 5 की पावर 0 कितना आया 1, 5 की पावर 1 कितना आया 5, तो 5 की पावर 2 25। अब आप इसको जोड़िए, कितना आ गया 31 हो गया, ये कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया 31 हो गया। अब आपको सम ऑफ फैक्टर्स करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ फैक्टर्स करना है तो आप इसका क्या कर दीजिए, जो इनका जोड़ा है ना 7 इंटू 4 इंटू 31, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 868 आएगा इसका, ठीक है। 868 आपका क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स है। मतलब जब आप 300 को लेंगे ना, तो 300 में आपको पूछ रहे जो इसके फैक्टर बने हैं ना, जो इसके भाजक है, जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, उसका योग आपसे पूछा है, तो उसका योग कितना आएगा 868 आएगा, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार और बता देता हूं आपको, देखो 2 की पावर 300 के फैक्टर क्या बने, 2 की पावर 2, 3 की 1 और 5 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। हमें 2 की पावर 2 तक पहुंचना है, तो हम शुरुआत कहां से करते हैं, 0 से करते हैं। 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4। जब हमने इसका योग किया तो कितना आया 7 आया, ठीक है। और वैसे ही हमने सेम टू सेम ये 3 के साथ अपनाया, और वैसे ये 5 के साथ अपनाया। इसका योग कितना है 31, इसका योग कितना है 4, और जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा इतना, मतलब, और वो कितना है 868 आया, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपसे पूछ ले सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर का निकालने को कहते हैं आपको, तो फिर लास्ट में आपको एक सम करना है, उसके आपको सब कुछ निकाल के बताना है मेरे को। एक एग्जांपल ले लूंगा मैं, उसमें एक्स वाई जेड जो भी चीज आपकी होगी ना, उसको मैं बता देता हूँ भाई। अगर राइटिंग में डाउट मत करना दोस्तों, कोई ये कहते समझ ही नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आना जरूरी है, राइटिंग में कुछ नहीं रखा है। राइटिंग तो आप इतनी तैयारी करते हो तो इतना तो आपको ही पता होगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, सम गुणनखंडों का योग पूछ ले आपको, अगर आपको क्या पूछ ले
सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, क्या पूछ ले, सम गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ ले, सम गुणनखंडों, इवन सम ऑफ इवन फैक्टर्स, क्या पूछ ले, सम ऑफ इवन फैक्टर्स आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। एग्जांपल लिया मैंने, क्या लिया मैंने, एग्जांपल ले लिया, वैसे 90 ले लिया मैंने, देखो मैंने क्या ले लिया आपके साथ, 90 ले लिया मैंने, 90 का 90 ले लिया मैंने। अब आप 90 के फैक्टर करो, पहले 90 के फैक्टर करो तो आप कितने पे जाएगा, ये इतने पे जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, मतलब मैं क्या समझा, 90 के फैक्टर क्या होंगे, 90 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। ये फैक्टर बना दिए मैंने, सही बनाए होंगे भाई, 9 18, हाँ हाँ सही है भाई, कोई डाउट नहीं है। अब हमें इसका क्या निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, सम ऑफ क्या निकालना है, इवन फैक्टर्स निकालना है। तो आप देखिए मैंने आपको कैसे बताया था, आप लीजिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, हमें शुरुआत तो 0 से ही होती है भाई। 2 की पावर 1, हाँ 1 तक आना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इवन फैक्टर्स निकालना है। इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इवन फैक्टर निकालने के लिए हम ये करेंगे, मैं बताता हूं आपको, देखो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर ये, ठीक है। अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है तो हम ओड से शुरुआत नहीं करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, ओड से शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, ओड से शुरुआत नहीं करेंगे, हम ओड से शुरुआत नहीं करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे, 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि यार काम इवन का है तो शुरुआत में ओड ले आए तो काम सारे बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस 1 को नहीं लेंगे। ठीक है, अभी ये इसका जोड़ कितना आया, 2 आया सिंपल। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इवन फैक्टर निकालना है ना, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। अब आप देखिए 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 9, ये कितना आ गया, ये 13 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया दोस्तों, ये 13 आ गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया 5 की 1, 5 की 0 यानी 1। ठीक है, और 5 की 1 यानी 5, ये कितना आ गया, ये आ गया 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, अब इनको क्या कर दो, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर 2 13 गुना 6 कितना आ गया, 13 गुना 12 आ गया। 13 गुना 12 को मैं 130 56 लिख सकता हूं ना, 156 क्या आ गया, इवन फैक्टर्स का सम आ गया। ठीक है, इवन फैक्टर्स का सम आ गया 156 90 के। अब आप 90 को मैं, मेरी आदत है वो प्रूफ करने वाली यार, आपको मैं बता देता हूँ, प्रूफ करके बता देता हूँ ये। अब आप एक काम देखिए, वैसे चलो इवन फैक्टर्स का तो ये आ गया, अगर सीधा आपसे पूछ लेता सम ऑफ फैक्टर्स बताइए तो आप क्या कर देते, आप ये भी ले लेते, तो यहाँ पर आ जाता 3। सम ऑफ फैक्टर्स पूछ लेता तो मतलब क्या पूछ लेता, सम ऑफ फैक्टर्स पूछ लेता तो कितना हो जाता, 39 गुना 6, 39 गुना 6 यानी 240 में से कितना निकाल दो, 6 निकाल दो, 234। ये कितना आ जाता हमारा, ये आ जाता सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, अब आप देखो, अब 90 को लो, पहले 90 को आपने लिया, 90 को लिया तो 90 के फैक्टर बताओ, 1 2 भी डिवाइड है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 9 है
और भाई 3 से 9 18 है, 45 90। ठीक है, और कौन सा रह गया, रह ना जाए कोई, 3 30 रह गया। ठीक है, 120, हाँ 180, 100, एक आधा और कोई रह ना जाए भाई, देख लेना। 18 आ गया, 15 रह गया भाई, देख, हाँ 15 रह गया। अब आप देखो, अब ये इसके क्या बन गए, ये इसके फैक्टर बन गए जो इससे डिविजिबल है, मतलब 90 किससे डिविजिबल है, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 5 से भी है, 6 से, 9 से, 18 से, 45 से, 15 से, 30 से, 90 से। अब मैंने आपको कहा अगर आप सम ऑफ फैक्टर्स निकालोगे ना, इन फैक्टरों को अगर आप जोड़ोगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 234 ही देगा। ये क्या देगा, 234 देगा आपको। कितना देगा, 234 ही देगा। आप गिन के देख लो भाई, ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 135, ये कितना हो गया 180, और ये कितना हो गया 27, 207, ये कितना हो गया 213। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये 218, ये कितना हो गया 6 और 7, कितना हो गया 225। एक 9 और रह गया भाई, इसमें कोई वो दिखते रुको, एक आ गया, 2 आ गया, कहीं गलती ना हो। 39 को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, 18, 23, एक कोई रह गया इसमें, मेरे को लगता है कोई रह गया। 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 5, 6 आ गया, 9 आ गया, 18 आ गया, और कौन सा रह गया, दोबारा करो जोड़, यही आएगा, इसका आएगा तो यही 90, 30, 120, 120 और 60, 180, 180 और 18, 15, 195, हाँ एक ये रह गया भाई, 10 रह गया, 10 रह गया था, आ गया मेरे ध्यान में, 10 रह गया, 10 रह गया। अब आप इनका जोड़ करोगे ना, अब इनका आप जोड़ करो तो ये कितना देगा, ये हमें 234 ही देगा। ठीक है, अगर आपको कह दे इवन वाले का जोड़ करके देखो तो आप हमें वो कितना देगा, वो 156 ही देगा, इवन वाले का जोड़ करके देखोगे तो आप। ठीक है, अगर ओड वाला आपको पूछ ले इसमें से तो आप क्या करोगे, 234 में से 156 घटा देना, वो बच गए, वो ओड वाले हैं। देखो 14 में 6 गए 8, 12 5 के 7, 78। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हैं, 78 है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारी क्लास का टाइम हो गया आज। अगर कोई, मैं बताता हूँ आपको, मैं सम दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप ये करके देखना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें मैं एक सम ले लूंगा, मतलब उसका मैं आपको सब कुछ जो हमने पीछे तक किया है ना, सब कुछ निचोड़ के बता दूंगा, सब कुछ A to Z। मतलब एक सम में अगर कोई समझ सकता है तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको बोल देता हूँ आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स में आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स में आपको निकालना है 268 का निकालना है। ठीक है, दूसरा निकालना है आपको 234 का, 426 और 949 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।